स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों वीडियो एक खालिस्तान समर्थन, ये जो खालिस्तान का जो मुद्दा इतना बड़ा था, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों। हमारा चैनल छोड़ करके आप लोग मतलब भाग जाते हैं। जो रियलिटी है वो चीज आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इस चैनल पे बने रहिएगा। हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिस मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं खालिस्तान में जो है मतलब खालिस्तानी जो है जनरल ट्रूडो के बलबूते पर कनाडा के अंदर मंदिर पर जो हमला किए हैं। तो अब जो है हमारे जो भारत में सिख भाई है, वो सिख जो है रोड पर निकल आए हैं। वो जो है कनाडियन एम्बेसी के सामने लगभग 1,000 से 1,500 सिख जो है वहां पे जाके प्रदर्शन किए हैं। और वो अपना मतलब मांग रख रहे हैं कि अरे हम तो लगभग 85 या 90% सिख जो है भारत में रहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है भारत में रहने में या किसी तरह का। लेकिन जो कनाडा में सिख रहता है वो कनेडियन सिटीजन है, और फिर भी वो जो है भारत के पीछे मतलब जहर घोलता है। यही जो है ये सर जो है ये सिख, इनको सलाम है मेरा, जिन्होंने आगे बढ़ करके जो है इसका आवाज उठाया है। इनका नाम है सुरेंद्र सिंह अ, लाली। सुरेंद्र सिंह लाली जी हैं ये सर। तो आइए पहले हम ये सर का जो है क्या बोलते हैं ये सुनेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर करेंगे डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुरेंद्र सिंह लाली साहब। हम सर को डिफरेंट चैनल्स पे देखा करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। आपका जो प्रोटेस्ट एक चल रहा था उसमें तकरीबन 900 लोग जो हैं वो भी शामिल हुए, उस बारे में भी आप हमें बताएंगे। और साथ साथ हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब कनाडा और भारत के टर्म्स कैसे हैं और क्या आगे कोई स्टेप लिया कनाडा ने, या अभी तक वही कुछ है जो पहले हमने बात की थी कि जिस तरीके से खालिस्तान का लेकर चले थे और खैर बहुत टेंशन हो गई थी उस वजह से। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। थैंक यू। शुक्रिया आरजू जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे आने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। और क्या आप आए, आपने तब बिजी शेड्यूल होता है आपका, मैं देखती रहती हूँ टीवी चैनल्स पे भी। लेकिन अब क्या कहेंगे, आपके ये जो सिलसिला चला है कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कनाडा और भारत में, क्या कुछ हालात बेहतर हुए? आरजू जी, फिलहाल तो हालात खराब ही हो रहे हैं। इसीलिए समाज से ही हम लोग निकल के, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना हूँ, ना मैं किसी से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। हम निकल के आए हैं समाज से ही, और हमने दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया था अंडर ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के अंदर, जहां हम 800 से 1000 लोग थे और हिंदुस्तान के सारे चैनल थे वहां पे। और हमने एक बड़े विधि पूर्वक प्रोटेस्ट सिविलाइज करके कैनेडियन हाई कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमें उन्हें बोला है कि प्लीज वो सब ना करें जिससे कि वहां का तो माशरा आपने खराब कर ही दिया और यहाँ का भी ना हो, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है। हम आपसे अब वो सब नहीं लेंगे जो पहले शायद होता रहा है। और हमारे जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनकी सिक्योरिटी रखना आपकी ऑब्लिगेशन है अंडर द वियना कन्वेंशन। आप रिलीजियस प्लेसेस ऑफ रिलीजन ऑफ वर्शिप, मंदिर पे आप अटैक होने दे रहे हैं। और ये कुछ जिनको मैं की एलिमेंट से ज्यादा नहीं कुछ कहता, ये जो भटके हुए लोग हैं जो अपने आप को सिख कहते हैं, मुझे लगता नहीं कि इन्होंने सिख रिलीजन को पढ़ा है। अगर ये इंटरनेट पे जाके पढ़ लेंगे तो ये ऐसी वाहियात और शर्मनाक हरकतें नहीं करेंगे कि ये एक मंदिर पे जाके 20-25 लोग ये झंडे लेके अटैक कर देंगे, और वो भी उस मंदिर में जहां इंडियन एम्बेसी के लोग अपनी सर्विसेज, काउंसलर सर्विस दे रहे हैं पेंशनर्स को। और उनको ये भी नहीं मालूम इन भटके हुए आत्माओं को कि वो जो लोग अंदर 40-50% से ज्यादा सिख हैं जो सर्विस अवेल कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ आ जाता है कि ये कोई हिंदू सिख डिवाइड नहीं है। मैंने तमाम चैनलों पे भी यही बोला था कि उनसे बड़ी जिम्मेदारी आज जी मेरी, आपकी और चैनल के देखने वालों की है कि इसका हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है। शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे, थोड़े बहुत अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है। और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट
उनको पालती है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है, जो गोरे अपने ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू जॉर्ज सोरोस और थ्रू इस तरह के इन्फ्लुएंसेस, जो इस कंट्री में जो लोग परेशान हैं या जिनका कोई इश्यू है उनको बढ़ा के फिर उनको क्रैक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना हो तो उसके घर का भेदी ही ढूंढ लो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो नीचे ही जा रहा है। मतलब एक और अजीब सा कीटाणु कहूंगा मैं उसको, है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उसने कल फिर स्टेटमेंट दे दी कि हम मंदिर पे अटैक कर देंगे, राम मंदिर पे कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी की रूल बेस्ड है, जहां पे आरजू जी मैंने इतने साल वहां गुजारे और 10-12 साल की मेरी ट्रैवलिंग में 3-4 दफा हो कि मुझे एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ने बाहर बुलाया, बड़े विधिपूर्वक तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको पता है अंग्रेजों के पास एक गुण तो है कि वो जबान नहीं खराब करते, भले वो आपको अंदर से तोड़ दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चेक किया कि ये आपने पगड़ी पहनी है या आप, हमें लगता है कि आप सस्पिशियस हो, और चेक करके जाने दिया। अब ये पन्नू जैसा कीटाणु इतना कुछ बोल रहा है और उसको कानून उठा नहीं रहा, ये मेरी समझ से ऊपर है। पर मैं इसको अब आज के मुद्दे पे लाता हूं कि मुझे लगता है कि अब जो रेजिम चेंज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जगमीत जो जैसे लोग हैं वो बड़े वाहियात और बेकार किस्म के लोग हैं। तो अब मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव, क्योंकि अब आप देख लीजिए, जो हम आगे बात करेंगे कि कनाडा, अमेरिका का और चाइना की जो वॉर है उसमें इंडिया ही है। क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं बड़ी सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग सुरेंद्र सिंह लाली जी हैं, जिन्होंने पन्नों के बारे में देखे, उन्होंने जो है पूरे तरह से, पूरे ईमानदारी के साथ उन्होंने क्या बताया कि हम जितने भी सिख भाई हैं वो हिंदू और सिख बटे हुए नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये था। और दूसरा जो है उनका ये था कि मंदिर और गुरुद्वारा में जो है कोई फर्क नहीं होता है। यही चीज दोस्तों हमने कुछ दिन पहले जो है, मतलब इसी खालिस्तान टॉपिक पे जब क्या बोलते हैं, हमने बनाया हुआ था, वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने इस चीज को मतलब बोला था। आप हो सके तो हमारा चैनल विजिट करिएगा और उसमें उस वीडियो को जरूर आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, तो ऐसे ही लोग हमें, ऐसी सरदार, ऐसी सिख भाई पे जो है हमें गर्व है। हमने उस वीडियो में भी बताया था कि हमारे सिख रेजिमेंट जो है बहुत ही उम्दा किस्म का उनके काम होते हैं, और उनसे तो चाइना भी खौफ खाते हैं दोस्तों। देखे थे गलवान घाटी का, वहाँ पे जब सिख रेजिमेंट जब वहाँ पे थे तो चाइना जो है सिख वाले गाना बजाते थे, इतना खौफ जो है चाइना के अंदर फैल गया था। तो खालिस्तान समर्थकों को जो है ये सुरेंद्र सिंह सर का जो है बहुत बड़ा तमाचा है। और खास करके टूडो जो है वहाँ पे जैसे इन्होंने सर ने बताया कि अंग्रेज हमेशा जो है फूट डालो और राजनीति, मतलब शासन करो की जो है हमेशा जो है राजनीति अपनाते हैं, वही चीज अभी कर रहा है। वो चाहता है कि भारत में जो है फूट डाल करके भारत को जो है थोड़ा कमजोर किया जाए और अपना शर्त मनवाया जाए। इसीलिए जो है सोचिए ना, भारत में इस खालिस्तान का कोई बात विचार नहीं, कोई जिक्र नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, कनाडा में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। ये अंग्रेज लोगों का सबसे मतलब बड़ा समझिए जो हथियार है। इसी तरीके से जो है अंग्रेज दूसरे देशों को तोड़ता है और फिर जाके उसमें शासन करता है, राज करता है, और उस देश को कमजोर करके जो है अपना शर्त मनवाता है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमको जरूर बताइएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।